कभी सोचा है क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई हवाई जहाज मान लीजिए 37 साल गायब रहे और फिर अचानक वापस आ जाए? सुनने में ही अजीब लगता है ना। हाँ बिल्कुल। आज हम पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की इसी रहस्यमयी कहानी की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि इसके पीछे क्या है। तो किस्सा शुरू होता है 2 जुलाई 1955 से। पैन अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट थी नंबर 914, डगलस DC-4 विमान। हाँ, उस जमाने का मशहूर विमान। बिल्कुल। इसमें 57 यात्री और क्रू मेंबर्स थे। न्यूयॉर्क से मियामी जा रही थी ये फ्लाइट, और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद गायब। गायब मतलब कैसे? बस रडार स्क्रीन से ओझल, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। ओह, और मतलब गायब भी ऐसे हुई जैसे बस हवा में ही घुर गई हो? हाँ। इसके बाद तो जाहिर है बहुत बड़ी खोजबीन शुरू हुई होगी। बिल्कुल। अमेरिकन कोस्ट गार्ड, नेवी सब लगे, पूरा अटलांटिक महासागर छान मारा, ऐसा कहते हैं। हफ्तों तक। हाँ, हफ्तों तक तलाश चली, लेकिन ना तो विमान का कोई मलबा मिला, ना तेल का कोई निशान। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कोई सुराग नहीं। आखिरकार थक हार कर फ्लाइट 914 को ऑफिशियली लापता मान लिया गया। एक पहेली जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन फिर कहानी यही खत्म होती। अच्छा। दशकों बाद, मतलब पूरे 37 साल बाद, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिस पर सच कहूं तो यकीन करना मुश्किल है। 37 साल? क्या हुआ? साल था 1992। जगह थी वेनेजुएला का काराकस एयरपोर्ट। काराकस, ओके। वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में जो लोग बैठे थे वो एकदम हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक पुराना सा दिखने वाला विमान बिना किसी सूचना के उनके एयर स्पेस में आ गया है। बिना सूचना के? रडार पे नहीं दिखा। रडार पर था, पर कोई पहचान नहीं। बिल्कुल अनजान। जब उन्होंने रेडियो पर कांटेक्ट किया तो पायलट की आवाज आई, थोड़ी घबराई हुई। क्या कहा पायलट ने? उसने कहा, हम पैन एम फ्लाइट 914 हैं, न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं। हम कहाँ हैं? क्या? फ्लाइट 914, 37 साल बाद। हाँ, और पायलट ने अपना नाम बताया, कैप्टन मिगवेल विक्टर। मिगवेल विक्टर? ये नाम तो वही नाम जो 1955 में गायब हुए विमान के रिकॉर्ड्स में दर्ज था। अरे बाप रे, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। फिर क्या हुआ? लैंडिंग हुई? हाँ, विमान उतरा, और जब वो उतरा तो नजारा और भी अजीब था। कैसा नजारा? विमान खुद देखने में बहुत पुराना लग रहा था, जैसे बरसों से कहीं बंद पड़ा हो। धूल जमी हुई थी उस पर। और उसमें से जो यात्री दिखे वो सब 1950 के दशक के कपड़ों में थे। 50 के दशक के? मतलब बिल्कुल वैसे ही, फेडोरा हैट और स्कर्ट्स वाले? हाँ हाँ, बिल्कुल वही। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? क्या? उनकी उम्र। कहते हैं कि उनकी उम्र बिल्कुल नहीं बड़ी थी। जैसे एक रिपोर्ट में था कि एक बच्चा जो 1955 में 3 साल का था, वो 1992 में भी वैसा ही दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। और इससे पहले कि ग्राउंड क्रू वाले कुछ समझ पाते या उनसे बात कर पाते, क्या हुआ? पायलट ने शायद कुछ गड़बड़ महसूस की, घबरा गया वो। उसने कॉकपिट का दरवाजा बंद किया और विमान को टैक्सीवे से ही दोबारा उड़ा लिया। दोबारा उड़ा लिया वहीं से? हाँ, और इस बार वो फिर गायब हो गया, हमेशा के लिए। क्या कहानी है, मतलब किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लग रही है बिल्कुल। हाँ, है ना? तो ये कहानी लोगों तक पहुंची कैसे? ये सब बातें बाहर कैसे आई? अच्छा सवाल है। ये जो कथित घटना थी ना 1992 वाली, हाँ, इसके लगभग 1 साल बाद 1993 में हाँ, एक टैबलॉइड अखबार आता था, वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम से। वीकली वर्ल्ड न्यूज, मैंने सुना है इसके बारे में। ये तो ऐसी अजीबोगरीब खबरें छापता था ना? बिल्कुल, एलियंस, बिगफुट, इस तरह की चीजें। तो उन्होंने ये कहानी बड़े जोर शोर से छापी। अच्छा। और सिर्फ कहानी नहीं छापी, उन्होंने दावा किया कि उनके पास यात्रियों की तस्वीरें हैं, पायलट की रेडियो कॉल की रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग भी? हाँ, और यहां तक कि जुआन डेला कॉटे नाम के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का पूरा बयान भी छापा उन्होंने, जिसने कथित तौर पर यह सब देखा था। ओह, मतलब पूरे सबूतों के साथ? कहने को तो हाँ। कहानी को और मसालेदार बनाने के लिए इसमें टाइम वॉर्म होल, कोई सरकारी साजिश, ऐसी बातें भी जोड़ दी गई। तो यहां से ये कहानी फैली? बिल्कुल। और ये अखबार क्योंकि ऐसी ही सनसनीखेज, अविश्वसनीय कहानियों के लिए जाना जाता था, तो संदेह होना तो लाजमी था। सही बात है। तो फिर इसकी सच्चाई क्या निकली? किसी ने जांच की? हाँ बिल्कुल। जब फैक्ट चेकर्स और जो लोग ऐसी चीजों की पड़ताल करते हैं, उन्होंने इस कहानी की तह में जाने की कोशिश की, तो परतें खुलने लगी। क्या मिला उन्हें? पहली और सबसे अहम बात, पान अमेरिकन एयरलाइंस के पूरे इतिहास में कभी कोई ऑफिशियल फ्लाइट 914 थी ही नहीं। क्या मतलब ऐसी कोई फ्लाइट ही नहीं थी? नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। दूसरी बात, जिस डगलस DC-4 विमान का जिक्र था, हाँ,
वो मॉडल 1992 तक तो कब का सर्विस से बाहर हो चुका था, मतलब वो उड़ान भर ही नहीं सकता था कमर्शियली। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। और तीसरी बात, जैसा आपने कहा, वीकली वर्ल्ड न्यूज की पहचान ही मनगढ़ंत और काल्पनिक खबरें छापने की थी। वो पहले भी ऐसी कई कहानियां छाप चुके थे जो बाद में झूठी निकली। तो मतलब ये पूरी कहानी ही बनावटी थी। हाँ। अगर हम इन सारे तथ्यों को जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि फ्लाइट 914, उसका गायब होना, फिर 37 साल बाद लौटना, ये सब एक अफवाह थी, एक शहरी किंवदंती जिसे उस टैबलॉइड ने बनाया। तो बिल्कुल ऐसा कोई विमान, ऐसी कोई घटना असल में कभी हुई ही नहीं। ये पूरी तरह से एक फिक्शन है। कमाल है। लेकिन ये कहानी आज भी इंटरनेट पर मिल जाती है, लोग आज भी इस पर बात करते हैं। हाँ, और यही सोचने वाली बात है, झूठ जानते हुए भी आखिर ये कहानी लोगों को इतनी क्यों लुभाती है? शायद वो रहस्य वाला एलिमेंट, टाइम ट्रैवल वाली बात। हाँ, शायद वही। इसमें वो सब कुछ है जो हमारी कल्पना को, आप कह सकते हैं, गुदगुदाता है। समय का रहस्य, कुछ खो जाना, और फिर किसी असंभव चीज का सच हो जाने का रोमांच। ये कहानी एक तरह से हमारी उन गहरी इच्छाओं और सवालों को छूती है जो अक्सर साइंस फिक्शन में दिखते हैं। क्या समय स्थिर है? क्या अतीत में जाना या भविष्य में देखना मुमकिन है? तो कुल मिलाकर फ्लाइट 914 की कहानी एक दिलचस्प कल्पना है, एक टैबलॉइड के पन्नों से निकली और इंटरनेट के युग में भी जिंदा है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें शायद ये भी याद दिलाती है कि कभी-कभी हम तथ्यों से ज्यादा एक अच्छी रोमांचक कहानी पर यकीन करना शायद ज्यादा पसंद करते हैं। सही कहा। और ये हमें इस एक विचार के साथ छोड़ जाती है, भले ही ये खास कहानी झूठी निकली, पर इस तरह की असंभव लगने वाली घटनाओं के प्रति हमारा जो खिंचाव है वो आखिर क्या दिखाता है? क्या ये सिर्फ मनोरंजन है, या ये समय हमारी यादों और उस अज्ञात के साथ हमारे गहरे अनसुलझे रिश्ते का कोई संकेत है जिसके जवाब हम शायद हमेशा तलाशते रहते हैं?